हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इससे पहले के अध्याय को अपन ने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपन सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला, आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किसके हाथों में था? किसकी में? ब्रिटेन और फ्रांस के। नेशनल सोसाइटी पार्टी के सदस्य क्या कहलाते थे? नेशनल सोसाइटी के सदस्य क्या कहलाते थे? नाज़ी। ओके। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है जितेंद्र0606। ठीक है ना? क्या नाम है? जितेंद्र0606। सर्च करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हिटलर का प्रचार मंत्री जिसमें हिटलर के साथ आत्महत्या की थी वह कौन था? कौन था? ग्लोबस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित अंतर्राष्ट्रीय युद्ध न्यायालय कहाँ स्थित था? कहाँ पर था? न्यूरनबर्ग अदालत। पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था। पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1904 से 1918 के मध्य में। राइखट स्ट्रॉन्ग है। राइखट स्ट्रॉन्ग क्या है? फ्रेंच संसद। प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया था? किसको? जर्मनी को। ओके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जर्मनी के विशालकाय कोयला भंडार वाला इलाका जो कि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था राइनलैंड। जर्मनी की मुद्रा है। जर्मनी की कौन सी मुद्रा है? मार्क। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या अपना, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जर्मन राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार दिए गए थे? कौन कौन से अधिकार दिए गए थे? उपरोक्त सभी। आपातकाल लागू करना, नागरिक अधिकार रद्द करना और अध्यादेश जारी करना। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। जर्मन वर्कर्स पार्टी को हिटलर ने कौन सा नया नाम दिया था? कौन सा नया नाम दिया था? नेशनल सोसाइटी पार्टी। ओके। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में हिटलर की तानाशाही को स्थापित कर देने वाला नियम कौन सा था? कौन सा नियम था? इनेबिंग एक्ट। किस घटना के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कैसे हुआ? कैसे हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ? हिटलर द्वारा रूस पर हमले से। ठीक है ना? किसके द्वारा? हिटलर द्वारा रूस के हमले से। हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जापान से संधि। पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? किसने किया था? जापान ने। अमेरिका द्वारा जापान के किस शहर पर परमाणु बम फेंका या गिराया गया था? किस पर गिराया गया था? ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हिरोशिमा। क्या था? हिरोशिमा और नागासाकी था। ठीक है ना? हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? राष्ट्रसंघ की सदस्यता हिटलर ने कब छोड़ी थी? 1933 में। हिटलर का उपनाम क्या था? हिटलर का उपनाम क्या था? फ्यूहर। क्या था? फ्यूहर। आगे अगला क्वेश्चन है, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, किसने कहा था? ए किसने कहा था? हिटलर ने। तो ये देखिए, ये वचन सबसे अच्छा है जो कि हिटलर ने कहा था। बाकी यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नाज़ियों ने कौन सी फिल्म बनवाई थी? कौन सी फिल्म बनवाई थी? द इविल ब्यूज। मित्र राष्ट्र में सम्मिलित थे। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सम्मिलित थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, नवंबर के अपराधी कहकर किसका मजाक उड़ाया गया था? किसका मजाक उड़ाया गया था? वाइमर गणराज्य के समर्थकों का। जर्मनी में स्पार्टेक लीग की मुख्य क्या मांग थी? क्या मांग थी? जर्मनी में सोवियत संघ की सरकार बनाना। ओके। आगे चलिए। अब यहाँ से अपनी क्या है? खालिस्तान चालू होते हैं। खालिस्तान देखेंगे। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के लिए को जिम्मेदार ठहराया। किसको जिम्मेदार ठहराया था? जर्मनी को। ठीक है ना? किसको? जर्मनी को। प्रथम विश्व का सर्वाधिक प्रभाव महाद्वीप पर पड़ा। कौन से महाद्वीप पर? यूरोप। कौन से पर? यूरोप। आगे, समाजवादी डेमोक्रेसी कैथोलिक ग्रुप का विरोध किया। किसने किया? स्पार्टकिट्स ने। किसने? स्पार्ट्स।
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप उतार लेना, स्पार्टकिस्ट। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आगे चलिए। जर्मन वर्कर्स पार्टी का नया नाम था, क्या था नया नाम? नेशनल सोसाइटिस्ट, इसका नाम था नेशनल सोसाइटिस्ट, सोशलिस्ट, ठीक है ना, नेशनल सोशलिस्ट। जर्मनी की गुप्तचर पुलिस थी, जर्मनी की गुप्तचर पुलिस कौन थी? पार्ट, आगे इसका क्या आंसर है? जर्मनी की गुप्तचर पुलिस थी पार्ट गेस्तापो, क्या थी? पार्ट गेस्तापो, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है, मैं जर्मनी ने खुद की लीग ऑफ नेशनल से अलग कर लिया था, कितने में? 1933 में। सिंती और रोमा समुदाय की संज्ञा दी जाती है, किसको दी जाती है? जिप्सी को, किसको? जिप्सी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने गणतंत्र की स्थापना की, कौन से गणतंत्र की स्थापना की? वाइमर गणराज्य की, कौन सी? वाइमर गणराज्य, गणराज्य। ओके, यहाँ पर अपने दो खाली स्थान रह गए केवल। पहला है एक जनता एक सम्राट और एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने, किसने? हिटलर। ओके, आगे हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, कब किया था? 1939 में। तो यहाँ पर अपने खाली स्थान भी अपन ने पूरे देख लिए। आगे सत्य असत्य देखेंगे। सत्य असत्य में अपन सत्य होगा उसमें राइट का निशान, जो असत्य होगा उसमें रॉन्ग का निशान लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा असत्य है, छठवां सत्य है, ठीक है ना। 7 तक अपने सत्य हो गए, इसमें से केवल इतने असत्य हों और ये वाले सत्य हैं। ओके, आगे अब कौन सा नंबर है? 7वां। 7वां असत्य है, 8वां सत्य है और 9वां असत्य है। ओके, पूरे के पूरे पन्ने देख लिए। अब क्या करना, अपन को सही जोड़ियां देखनी है। सही जोड़ी देखेंगे, विशेष व्यवहार पहले का क्या हो जाएगा? तो सामूहिक हत्या। अंतिम समाधान क्या हो जाएगा? यहूदियों की हत्या। यूथनेजिया तीसरे का क्या हो जाएगा? ठीक है ना। इवेक्यूएशन चौथे का क्या हो जाएगा? और पांचवें का गुप्तचर सेवा। ओके, अब यहाँ पर क्या है अपना, एक वाक्य में उत्तर दीजिए का प्रश्न चालू होता है। पहला है अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ? अमेरिका कब हुआ था? 1917 में। वाइमर गणराज्य को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे? किस संधि पे? वर्साय की संधि पर, ठीक है ना। किस संधि पर? वर्साय की संधि पर। प्रथम विश्व के बाद मित्र राष्ट्रों में जर्मनी के किस प्रदेश पर आक्रमण किया? किस प्रदेश पर आक्रमण किया? राइनलैंड पर आक्रमण किया। ओके, आगे अगला क्वेश्चन क्या है अपना, प्रथम विश्व के बाद जर्मनी ने किस राज्य का जन्म हुआ? जर्मनी में किस राज्य का जन्म हुआ? वाइमर गणराज्य का गणराज्य। ओके, आगे जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है? राइखस्टैग, ठीक है ना। जर्मनी को हार जाने के रूप में कितना धन देना पड़ा? कितना धन देना पड़ा? अरब पौंड। कितना? अरब पौंड, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है अपना, नाजी लोग सबके अधिक किन लोगों के विरुद्ध थे? यहूदियों के, यहूदियों के। किसके विरुद्ध थे? यहूदियों के। हिटलर की गुप्तचर राज पुलिस का क्या नाम था? अपन ने अभी देखा था, क्या नाम था इसका? नाम याद भी होना चाहिए आपको, क्या था? गेस्टेपो, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन है, नाजियों ने यूथनेजिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? किसके लिए यूथनेजिया शब्द का प्रयोग किया था? विकलांगों के
लिए, किसके लिए? विकलांगों के लिए, ठीक है ना। वरयाय संधि किस सन में हुई थी? किस सन में हुई थी? 1929 में, ठीक है ना। मीन्स फेक का लेखक कौन था? हिटलर। कौन था मीन्स फेक का लेखक? हिटलर। तो यहाँ पर अपन ने पूरे एक वाक्य के आंसर देख लिए। यहाँ से अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। नास्सी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? नास्सी यह जर्मन भाषा के शब्द नार्सियो प्राण से बना है, जिसके प्रारंभिक अक्षरों को लेकर नार्सी बना है, ठीक है ना। कंसेंट्रेशन कैंप क्या थे? ऐसे स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोग को कैद रखा जाता था, कंटेंटेशन कैंप कहा जाता था। नॉर्डिक जर्मन आर्य कौन थे? नॉर्डिक जर्मन आर्य बताए जाने वाले की एक शाखा है। ये लोग यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के होते थे, ठीक है ना। आगे आगे प्रोपोगेंडा का अर्थ क्या है? प्रोपोगेंडा का अर्थ क्या है? उत्तर। डॉक्स योजना क्या थी? डॉप्स योजना क्या थी? यहाँ पर लिखा हुआ है। नाइट्स ऑफ ब्रेन ग्लास के नाम से किस घटना को याद किया जाता है? इसका आंसर यह रहा। धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, इटली, जापान और सहयोगी, ये देश शामिल थे। आगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या थी? ये थी समानुपातिक प्रणाली। आगे मित्र राष्ट्र देश कौन से थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। सहयोगी देश मित्र राष्ट्र में शामिल थे। घेटो का अर्थ क्या है? घेटो का अर्थ सामुदायिक औरों से अलग थलग करके रखना था, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन अपना यहाँ पर दिया गया है, आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। इसको थोड़ा स्क्रीन को रोक कर आप लिख लीजिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो और लंबी हो, इसलिए मैं आपको स्क्रॉल कर डाउन करके दिखा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है Jeet4U। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर ओपन नहीं होता तो डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं Jeet4U। ओके, आगे चलिए। यहाँ से अपन ने पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिखा दिया। इसके बाद ये अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ से आप चाहें तो इनको सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो इनको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कोई ज़रूरी क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप चाहें तो एक बार इसको देख लेना। यहाँ पर अपन ने इसका पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अब क्या करना है आपको? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।